हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे चैनल की एक फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस ये है कि जब भी मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ तो मुझे हमेशा दो कैटेगरी के बच्चों से इंटरेक्शन करने को मिलता है। एक पहली कैटेगरी है जो ये बोलती है कि सर हमारी प्रिपरेशन तो हो चुकी है, बट कुछ छोटी मोटी जगहों पे या कुछ टॉपिक्स में अभी भी हमें थोड़ा क्लैरिटी की कमी है। ओके, और एक दूसरी कैटेगरी है जिससे मैं हमेशा बात करता हूँ, तो उनका ये कहना है कि सर हमारी एक प्रिपरेशन बहुत अच्छे से अभी तक नहीं हो पाई है, अभी हमें डर लग रहा है कि आगे बोर्ड्स के एग्जाम है, कुछ दिनों में बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, अब हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, XYZ ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स वो मुझसे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दोनों के एक ही है कि हमें कॉन्सेप्ट्स, कई बार इस कैटेगरी के बच्चों को कुछ जगहों पे कॉन्सेप्ट की कमी है, कुछ जगहों पे उनको नहीं आता है उनका क्वेश्चन और नहीं बन पाते, और ये वाली कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे उन्होंने अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी। अब उनको ये डर है कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अब ये जो वीडियो है या आने वाले जो भी वीडियो होंगे वो दोनों तरह के कैटेगरी के बच्चों को कवर अप करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आने वाले 15 डेज के लिए मैं डेली बेसिस पे हर एक वीडियो, लाइक 12th की अकाउंट्स का मैं आपको एक वीडियो दूंगा। अब वो वीडियो किस तरीके का होगा, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। अब वो छोटे छोटे टॉपिक्स ना आपकी पेपर में कुछ 40 से 50 नंबर तक भी कवर अप करते हैं। अब वो टॉपिक्स है छोटे, ईजी भी है, कई बार उनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, बट अगर आप ट्रस्ट में अगर आप वो टॉपिक्स को कवर अप करके जाओगे तो आपको एक ये रहेगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन में थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आया है और मेरी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे से हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको आने वाले डेज में इन सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। आप लोग क्या करोगे, अभी मैं आपको एक बार दोबारा वीडियो फ्लैश करूंगा जहाँ पे क्या कहते हैं हम सारे के सारे वो टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको लिख के दे दूंगा, आप अपनी कॉपी में उसे लिख दो और फिर डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इनसे क्या होगा कि आपको टॉपिक वाइज एक क्लैरिटी आ जाएगी और धीरे धीरे आपको ये दिखेगा कि हाँ हमने काफ़ी सारे मेजर ऑन टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू या फिर आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियोस होंगी उनके थ्रू आप ये वाले सारे टॉपिक्स को कवर अप करो और आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी गाइज, तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे लिखूंगा। अब ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो हमारे पेपर में रिपीटेडली आते रहते हैं बार बार, लाइक इनका आना कंपलसरी है ही एक तरीके से। हाँ, इनमें कुछ चीज़ें हो सकती है जो ना आए पेपर में, बट हाँ ये मेजर ऑन आपकी सारी चीज़ों को कवर अप करता है। अब इनमें कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं, वो इस पर्पज़ से छोड़े क्योंकि यार देखो उसमें थोड़ा सा और भी चीज़ें चाहिए होती है, थोड़ा और उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट अभी हमारे पास दिन कम है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो टॉपिक्स करेंगे जिनको हम आसानी से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी बैक साइड की हमें नहीं ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिवीज़न करे। अब ये जो डिवीज़न है ये वो डिवीज़न है जिसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े आगे पीछे के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तब जाके ये कवर अप हो पाएगा। और ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं भी पता होगा तब भी ये आराम से ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर अप हो जाएंगे, बहुत आसानी से कवर अप हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये वाले टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करूँ जो थोड़े ईजी भी हैं और आपसे आसानी से हो भी पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने शेयर्स में क्या होता है, हमारे ना कुछ टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले जो शेयर्स में टॉपिक आता है जो आपके एग्जाम में भी आता है कई बार, फोरफीचर एंड रीइश्यू। अब कुछ बच्चों को फोरफीचर एंड रीइश्यू थोड़ा इजी लगता है और कुछ बच्चों को ये फोरफीचर एंड रीइश्यू हार्ड लगेगा। अब है ठीक। फिर एक बैलेंस शीट, आजकल कभी काफ़ी बार पेपर में भी आ चुकी है, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। तो और ये बैलेंस शीट को बनाना बहुत आसान है, ट्रस्ट में गाइस बहुत आसान है बैलेंस शीट को बनाना। 3-4 पॉइंट्स दिमाग में रखने और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश भी एक टॉपिक है। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश चाहे हम लोग बात कर ले डिबेंचर्स में भी, और कंसिडरेशन अदर देन कैश वो हमारे शेयर्स में भी है। अगर आप ये शेयर पढ़ोगे तो डिबेंचर भी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आ जाता है, बस नाम को चेंज करना है और अपना काम पूरा का पूरा वही होता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं डिबेंचर। अब डिबेंचर में बहुत बार ये देखा गया है कि ये वाले टॉपिक्स आएंगे, वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिडम्पशन। ये वाले टॉपिक से आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, बट हाँ हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट में डिबेंचर पढ़ना पड़ेगा। और अगर थोड़ा टाइम रहा ना तो इसमें एक टॉपिक और होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, वो अभी बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग ये फोकस करेंगे कि हम एग्जाम को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, तो हम वही टॉपिक्स को पकड़ेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये वो टॉपिक है जिसमें आपको याद होगा अगर आपने प्री बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, इसमें एक मेजर हेड और सब हेड पूछा जाता है।
और आपने नोटिस किया होगा कि मेजर हेड सब हेड 3-4 नंबर में आ जाता है और बहुत आसान है, बस कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती है। और अगर हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये वाला चैप्टर आसानी से आता है ना, तो उसका फायदा पता है आपको यहाँ पे भी मिलेगा। कई बार हमें ना इनमें रॉ डेटा दे दिया जाता है। अब रॉ डेटा देने के बाद क्या होता है, इनको हमको बोला जाता है कि आप इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइंस स्टेटमेंट बदल के दिखाओ। अब कंपैरेटिव और कॉमन में दो तरीके क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो बैलेंस शीट से आता है, या फिर एक क्वेश्चन आएगा P&L से आएगा। मेजर ऑन क्वेश्चन हमेशा बैलेंस शीट से आता है। तो अब बैलेंस शीट का अगर आपको रॉ डेटा दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, उसको दिमाग में रखना पड़ता है, तभी वो रॉ डेटा आप उस बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपने ये चैप्टर बहुत दिमाग लगा के और दिल लगा के पढ़ लिया, तो ये चैप्टर, इससे ये चैप्टर और इसकी बदौलत ये वाला चैप्टर, मतलब इसकी बदौलत ये रेशियोज वाला चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि यही इनके सारे कॉन्सेप्ट इस रेशियो में लगते हैं, फॉर्मूला उन्हीं से बनते हैं, तो बच्चों को ये भी काफ़ी आसान लगता है। ऑल्दो मैंने ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है, इसके पीछे रीज़न है कि ये 3-4 नंबर में आने वाली चीज़ है। और रेशियो ना आपने पढ़ा होगा या फिर आपके टीचर्स ने कभी पढ़ाया होगा, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत वाइड है, रेशियो बहुत वाइड है। ऑल्दो रेशियोज ईजी होता है बट वो है काफ़ी लेंथी, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में इसे रखा है। बट हाँ, अगर आप ये कर लेते हो तो शायद मतलब थोड़ा थोड़ा आपको इसमें हेल्प मिलेगा। फिर अगला जो चीज़ होता है वो है हमारा डिसोल्यूशन। भाई डिसोल्यूशन बहुत ही प्यारा टॉपिक है, कुछ नहीं करना, एक रियलाइजेशन अकाउंट ढंग से सीखना है हम लोगों को। रियलाइजेशन अकाउंट जिसने सही से सीख लिया उसकी जर्नल एंट्री आराम से हो जाती है। जर्नल एंट्री में कुछ नहीं है। अब कभी कभी अब क्या है, पॉइंट क्या हो गया है कि जो पेपर आने लग रहा है उसमें ना आजकल जर्नल एंट्रीज को काफ़ी वो तवज्जो बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। तो हमें क्या करना होता है कि जर्नल एंट्री बनानी होती है। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए भी आपको रियलाइजेशन हेल्प करेगा। हाँ, एक बात और है, रियलाइजेशन में पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट भी आता है। अब बैंक या कैश अकाउंट आता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बस एक टॉपिक हम लोग जब अभी क्लासेस रखेंगे ना, हम ऐसे सीरियल ऑर्डर में रखेंगे, जो जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए हैं हम सिर्फ वही वही कवर अप करेंगे। तो पहले हम रियलाइजेशन करेंगे और जर्नल एंट्री करेंगे। बाद में कहीं टाइम रहा तो मैं 1-2 क्वेश्चन वाले करा दूंगा जहाँ पे रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनता है। बट वो बात की बात है, अभी नहीं। अभी हमारा मेन टास्क है रियलाइजेशन सीखना और जर्नल एंट्री सीखना उसकी। फिर उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, पक्का है ना, 5 नंबर तक भी जाता है। और अगला है तुम्हारा गुडविल। अब गुडविल में वही 2-3 मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, मेजरली तो वही आता है, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन वाला आ जाएगा। बट हम तो सारे कर लेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आए उसमें से आ जाएंगे, ठीक है। गुडविल में थोड़ा ध्यान रखना ना, मैं आपको यहाँ लिखना भूल गया। गुडविल में ना एक एडजस्टमेंट्स भी कई बार आजकल पूछ रहे हैं, तो एडजस्टमेंट्स होती है गुडविल में भी, छोटी मोटी एडजस्टमेंट होती है, बहुत मेजर और नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ईजी भी लगेगी। तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट होती है। अब ये जो सारे टॉपिक है मैं इनको कंसिडर करता हूँ बहुत आसान टॉपिक्स, बहुत ही आसान, मतलब आपके अकाउंट्स के सबसे इजी टॉपिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। अब कोई मुझसे पूछे कि यार ये कितने नंबर में आ सकता है, देखो अभी ना आप फोकस ये मत करो कि यार नंबर में कितना आएगा, ज़्यादा नंबर का पढ़ लूँ कम नंबर का। अभी क्या है, आप सिर्फ अपने टॉपिक्स को कवर अप करो, ठीक है। धीरे 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 जब आपको बढ़ते जाओगे तो ये आपको पता चलता रहेगा हाँ ये कितने नंबर का आता है। बाकी आप लोगों ने अगर प्री बोर्ड एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, जैसे ये कंपैरेटिव, कॉमन साइंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं, फ्री के नंबर है इनमें, तो आराम से आप इनको कवर अप करो। फिर उसके बाद जब ये कवर अप हो जाए अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लो, उसके बाद क्या करोगे आप इन पे मूव करो। अब इन पे मूव करने का मतलब क्या, देखो अगर मैं आपको सही बताऊं, अगर मैं इनको कराने के ऊपर आता हूं या फिर आप बोलो कि यार ये वाले कवर अप हमने करने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 4 से 5 दिन में ये सारे टॉपिक्स आराम से कवर अप हो जाएंगे। और अगर आपको पहले से ही थोड़े बहुत टॉपिक्स आते हो तो देखो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि भाई हमने ये खत्म कर देने और फटाफट खत्म करेंगे 4-5 दिन के अंदर, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैं कवर अप करा दूंगा, फिर क्या कहते हैं हम देखेंगे आगे की बात। अब ये कवर अप करने का यहाँ पे ये है सारे हार्ड क्वेश्चन, ये सारे क्या कहते हैं, एक हार्ड नहीं बोलूंगा बट इनमें ना मैं बोलूँ थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत पीछे का आना चाहिए तब जाके क्वेश्चंस हो पाएंगे, है ना। अब इनमें क्या है, सबसे पहला कैश फ्लो। कैश फ्लो पता है क्या है, आप विश्वास मानो कैश फ्लो ना है इजी बहुत। 2 नंबर का तो एमसीक्यू आएगा, कुछ नहीं पूछता, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग में कितना जाएगा, किसमें क्या जाएगा, बस यही सब पूछता है। तो यहाँ पे ये करने के फायदे ये है कि भाई आराम से हो जाएगा। 6-8 नंबर का टॉपिक है। अब आजकल क्या हो गया, पहले क्या होता था, बड़े क्वेश्चन आते थे, मेरे टाइम पे तो पूरा बड़ा क्वेश्चन आता था, सारा का सारा इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा बनाना पड़ता था और पूरा डिटेल में क्वेश्चन होता था। लेकिन आजकल क्या है, इन्होंने 2 पार्ट कर दिए। मैंने जब पेपर देख रहा हूँ आजकल, सैम्पल पेपर देखे तो उसमें क्या कर दिया, ये क्या करेंगे, ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन पूछेंगे या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का पूछेंगे। भाई देखो ये होता है, बट मैं तो आपको राय यही दूंगा कि आप पूरा करके जाओ, पूरा करो,
फिर जो भी होगा देखो XYZ होगा तो देखो देखा जाएगा। आप पूरा करो, फिर आपको कुछ भी आए आपको डजेंट मैटर, आप तुरंत अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कुछ भी नहीं टाइम लगेगा। फिर उसके बाद रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट और एडमिशन का एडजस्टमेंट आता है। ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इन दोनों में तो चॉइसेस होती है, एडमिशन रिटायरमेंट। मैं तो बोलता हूँ कि पहले आप क्या करो, आप एडमिशन पूरा कर लो, ठीक है, रिटायरमेंट को बाद में करना, लास्ट में देखना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रो राटा क्वेश्चन, भाई ये है जो चीज़ है प्रो राटा क्वेश्चन। ऐसे तो ये फुल फ्लेज आएगा 6 नंबर का। अब कुछ बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, बट आप ट्रस्ट में 10 क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन करने के बाद ये प्रो राटा आपको अपने आप में सबसे इजी टॉपिक भी यही लगेगा। अब आजकल क्या हुआ प्रो राटा में, पता है क्या हुआ है कि एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके 6 MCQ बना देंगे, या डिबेंचर में एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा 6 MCQ बना देंगे। अब इसमें से या तो 6 MCQ आएंगे या इसमें से 6 MCQ आएंगे। अब ये मेरे को थोड़ा सा, अभी हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, ऑल्दो क्या पता इनमें से भी MCQ ना है, इसमें से भी MCQ ना है, तो इसलिए आप पूरा का पूरा पढ़ो, आपको देखा जाएगा। बट हाँ, ये प्रो राटा अगर आप देखना चाहते हो तो अगर कैश फ्लो के बाद अगला अगर कोई प्रायोरिटी आपका होना, ये प्रो राटा करोगे बहुत सही है। फिर उसके बाद एडमिशन में कर लो। फिर उसके बाद फंडामेंटल्स। अब ये फंडामेंटल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि ना, ये सबसे पहला टॉपिक सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था बच्चों ने। अब होता क्या है, जब हम कोई चीज़ बहुत स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद वो चीज़ भूल जाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अप्रैल में ही कहीं टीचर्स करा देते हैं फंडामेंटल्स पूरा का पूरा, बाद में देखो रिवीजन के टाइम पे होता तो है रिवीजन, बट अब अच्छे से नहीं हो पाता। इनमें तो चलो हो जाता है, बट इसमें क्या करें। अब ये फंडामेंटल्स में थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट लगते हैं, तब जाके क्वेश्चन बनते हैं। बट आजकल पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपको फंडामेंटल्स करना है ना, तो सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। अब हाँ, इसमें देखो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन भी और एक गारंटी ऑफ पार्टनर भी है, इसमें गारंटी का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए क्या कहते हैं, आप पहले शुरुआत इससे करो, फिर उसके बाद ये पढ़ लो, और फिर इसके बाद ये पढ़ लो। अब इसमें ना थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लगते हैं। सबसे एक मेजर कॉन्सेप्ट लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इसमें याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है कि आप एवरेज पीरियड निकालोगे, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ऐसे करके IOD निकालते हो, ये सब है। तो अगर टाइम मिला तो देखो हम इसे करेंगे, ठीक है। फिर अगला आता है सबसे लास्ट प्रायोरिटाइज पे रेशियोज। जी यही एक टॉपिक है जो 4 से 5 नंबर का आएगा, पता नहीं कहाँ से आएगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे। बट मैं एक छोटा सा काम ये करूँगा कि जो पिछले 3-4 साल से बोर्ड्स में रिपीट हो रहे हैं ना, मैं उसको पाइलअप करके इसमें डाल दूंगा रेशियो के अंदर, वो बट आगे की बात है ना। पहले आप इसे करो अच्छे से, फिर आप इसे करो, और फिर देखो आपका क्या कहते हैं मेजर ऑन टॉपिक्स तो यहीं से आएंगे। कुछ और थोड़े बहुत 1-2 एडिशनल एडजस्टमेंट्स होती है, जो थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब आएगी भी। बट अभी है ना, ये एक मेजर टॉपिक है जो हमारे पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर दोगे तो ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले इसको देखो, कुछ बच्चे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बट देखो अब इतने टाइम से तो मेहनत करी नहीं ढंग से, अब थोड़ा बहुत मौका दिया जा रहा है, ऊपर वाला आपको दे रहा है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में एक अच्छी जगह पे प्रॉपरली ये टॉपिक को लिखो। एक छोटा सा एनालिसिस पता है आप क्या कर सकते हो, आप इसमें ना डाल सकते हो कि कौन सा मुझे 100% आता है, कौन सा मुझे 80% आता है, 70% आता है, 60% आता है, 50% आता है, या 10% आता है। अपने आप से झूठ मत बोलना। जो टॉपिक आपको 100% आता है उस पर लिख दो 100%। जो टॉपिक आपको अपने आप से एनालाइज करके लगता है नहीं यार 70-80 तो आता होगा, तो 70-80 के बीच में लिख दो। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस टॉपिक्स में आपको फोकस करने की जरूरत है और किस टॉपिक्स पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो भाई अपना यहाँ से स्टार्ट करूंगा और आगे आगे बढ़ता जाऊंगा। बट अगर आपको लगता है हाँ भाई मेरे ये टॉपिक तो अच्छे से आता है, इनमें ध्यान नहीं देने की जरूरत है, तो फिर आप उन डेज में अपना इन टॉपिक्स में ध्यान दो, ठीक है। कवर अप सारा करना है, बट आप ऐसे ऐसे करके कवर अप करो, एक लाइन वाइज कवर अप करो। और एक काम और कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि YouTube की जगह मतलब जहाँ पे भी आपका कहते हैं वीडियो होगा उसके नीचे एक क्या कहते हैं लिंक डाल दूंगा, जिसमें क्या कहते हैं आपका इनकी पूरी की पूरी PDF होगी, इनकी पूरी PDF होगी, इनकी PDFs होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हार्डवर्क करना, उन PDF को या तो प्रिंट कर लो या फिर उनकी क्वेश्चंस की समरी लिख के उन क्वेश्चंस को सॉल्व अपनी कॉपी में करना। लाइक मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वीडियो में मैंने अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, PDF में तो और भी होंगे क्वेश्चंस, आप 10-12 क्वेश्चन जो भी होंगे उनको प्रॉपरली सॉल्व करना। ट्राई ये भी करूंगा कि मैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी डाल दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना है। क्लियर है? तब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अपना कमेंट सेक्शन है ही, आप वहाँ पे पूछ लेना, जो भी दिक्कत होगी तो मैं आपको वहीं के वहीं जवाब भी दे सकूंगा। या फिर हम क्या करेंगे, मेरे को अगर लगा कि किसी चीज़ में ज़्यादा क्वेश्चंस पे डाउट है तो मैं क्या करूँगा, उस
क्वेश्चन के आंसर अगले पार्ट में डाल दूंगा, या जब भी कोई नई वीडियो होगी उसमें पहले वो वाला हिस्सा डाल दूंगा, देन कवर अप करूंगा। मैं एक लाइन वाइज लिख दूंगा डे 1 डे 2 डे 3 में क्या क्या हुआ है, और उसको हम फिर कवर अप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ में तो मेरे को, आपका हाल ये लग रहा है कि 20-30% ही टॉपिक्स मेरे को आते हैं, तब भी कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अभी भी हार्ड वर्क करो, हो जाएगा। आगे अभी 15-16 दिन हैं, फिर उसके बाद हमें और भी गैप मिलेंगे, तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अब चलना पड़ेगा। बट ट्रस्ट में एक चीज़ बताना, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, ऐसा कोई टाइम आने ही मत दो जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को ऐसे एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़े, है ना। प्रिपरेशन हमेशा ही स्टार्टिंग से होती है, तो इन फ्यूचर ध्यान रखना, जब भी आपको कोई रिस्पेक्टिव एग्जाम होता है, एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रिपरेशन हमेशा डे 1 से ही स्टार्ट होती है, तभी आप धीरे 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 उसको आप आगे लेके चलते रहते हो। बट कोई नहीं, इट्स ओके। अब आप ये वाले चीज़ों को कवर अप करो और फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज तो बस मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने वीडियो बनाई, जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। फिर अब अगले ही पार्ट में आपको यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक ऐसा सीरियल ऑर्डर लिखना, पहला ये सीरियल ऑर्डर होगा, फिर उसके नीचे ये ईजी वाला टॉपिक और ये वाले हार्ड टॉपिक। तो एक ये मान लो, सपोज करो ये मेरा पेज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया इजी टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक लिख दिए, फिर ये जो है हार्ड टॉपिक्स, इनको लिख दिया। और ये हार्ड नहीं बोलूंगा मैं, अब भी बोलता हूँ मैं, हार्ड नहीं बोलता हूँ, थोड़े से लेंदी जरूर बोलता हूँ इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है। हार्ड कुछ नहीं होता, ना ही बहुत कुछ ईजी होता। अगर क्लैरिटी है तो ईजी है, क्लैरिटी नहीं है तो बहुत हार्ड है। डन, ठीक है। तो आप आज के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोग आराम से इनको देखो और फिर हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, बाय बाय, सी यू।